हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है हमारा फिर से एनालिसिस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स पोजीशन, जिसमें हम एक ऐसा पोजीशन लेते हैं जिसको देखने से तुरंत पता नहीं चलता है कि विन कैसे होगा। पोजीशंस का पर्पस ये है कि हमें तय करना होता है कि प्लानिंग करें या आउटराइट कैलकुलेशन से गेम को फिनिश ऑफ करें। तो ये पोजीशन है, देखिए काफ़ी फेमस गेम है। मिखाइल ताल, जिसको मास्टर ऑफ सैक्रिफाइस कहा जाता था, वाइट है, और लुटिकोफ नाम का प्लेयर ब्लैक है। लास्ट मूव क्वीन टेक्स ए3 हुआ है ब्लैक का, तो टेम्पररीली देखिए ब्लैक क्वीन अप है। आप वाइट हो तो वाइट से क्या करोगे, कैलकुलेट करने की कोशिश करिए और फिर इस आंसर के साथ या गेम के साथ अपने कैलकुलेशन को कंपेयर करिए, इससे ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए हमारे मेथड के हिसाब से चलते हैं। काफ़ी मूव्स हो चुके हैं और ब्लैक का किंग देखिए अभी सेंटर में ही है, तो व्हाइट के पास देखिए 2 या 3 आपको दिखाई दे रहा होगा, एकदम ऑब्वियस मूव्स है। एक तो देखिए बी टेक्स ए3 क्वीन लेना, जो हम थोड़ी देर के लिए वेट कर सकते हैं, राइट। नाइट C7 पे से चेक दे सकता है, और देखिए रूक H-E1 भी आ रहा है, तो ब्लैक का किंग जो है बुरी तरह से सेंटर में फंसा हुआ है। सबसे पहले ज़्यादातर प्लेयर्स देखिए बी टेक्स ए3, वीकर प्लेयर्स स्पेशली लेना चाहते हैं बी टेक्स ए3, उसको देखिए BD5 और यहाँ पे मुझे सबसे सिंपल, क्योंकि काफ़ी लोग कहेंगे FG2 का RH-E1 चेक होगा, तो ND5 ले लेते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। रुक D5 और इसको यहाँ पर शॉर्ट कैसल, तो मुझे लग रहा है ये शायद और बेटर ऑप्शन हो सकता है। इसमें बिशप पेयर नहीं रहा अब, और मुझे लग रहा है लगभग जो है ब्लैक थोड़ी देर बाद इक्वलाइज कर जाएगा, तो ये पोजीशन ठीक लग रहा है। ब्लैक के किंग सेफ्टी को देखते हुए वाइट ऑफकोर्स कुछ ज़्यादा चाहता था, और आप देख सकते हो BA3 में क्वीन हैंगिंग रहने वाली है, तो सबसे ऑब्वियस मूव तो देखिए नाइट C7 चेक है ही इस जगह पर, और रुक H-E1 भी है यहाँ पर, जो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो वाइट ने कैलकुलेट किया, देखिए नाइट C7 चेक में। इनफैक्ट ताल ने भी जो है बेस्ट लाइन मिस कर दिया, किंग E7। इस जगह पे फिर से 2 कैंडिडेट मूव्स बन रहे, बिशप टेक्स E6 और रुक H-E1। पहले चलते गेम पर देखते हैं। मिखाइल ताल ने खेला देखिए रुक H-E1, बी टेक्स A3 में कोई पॉइंट नहीं है इस वक्त, तो अब क्या होगा देखिए, क्वीन हटाना पड़ेगा, और क्वीन हटाते ही 3 ऑप्शंस है। क्वीन D6 है, उसको देखिए टेक्स और नाइट E6, बिशप F4 का थ्रेट है। एक्सचेंज डाउन है लेकिन बहुत ज़्यादा प्ले मिल रहा है, अब बिशप F4 होने वाला है, तो देखिए FG को बिशप F4 शायद ऑलमोस्ट विनिंग है। अगर क्वीन A5 करे तो देखिए RE6 चेक, ये काफ़ी खराब मूव है। क्वीन A5, के F8, और यहाँ पर देखिए बिशप F4, गेम ओवर। बिशप हैंगिंग था, तो अब आप देख सकते हो BD6 का थ्रेट है, जिसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। अगर रुक D8 करे तो टेक्स BD6 चेक, के F7। अब काफ़ी ऑप्शंस है, सबसे सिंपल लग रहा है रुक E5 चेक, क्वीन ले लेते हैं, के G6। कभी भी कैलकुलेशन को बीच में नहीं छोड़ना है। रुक टेक्स A5, FG2। अब आप इस पॉन को किस तरह से स्टॉप करोगे, देखिए सिंपल मूव था BD3 पर, इसको पहले से देखना ज़रूरी था, नहीं तो बाद में पता चला कि पॉन का क्वीन ही हो गया। किंग मूव्स फोर्स उसको रुक G5। चलते तीसरे वेरिएशन पर। यहाँ पर गेम में ब्लैक ने खेला क्वीन C5 को RE6 चेक, किंग F8। अब आप यहाँ पे वाइट से क्या करोगे, देखिए किंग के पास जगह बहुत ही कम है, तो जैसे कि हम जानते हैं कम जगह होने पर सैक्रिफाइस चेक, तो देखिए रुक F6 चेक, GF। यहाँ पर 2 चेक्स है, एक है देखिए BH6 चेक और दूसरा है नाइट E6 चेक, तो नाइट E6 चेक दिया, के E7, नाइट C5, F टेक्स G5। अभी भी एक्सचेंज डाउन है, लेकिन रुक D7, के F6, उसको रुक F6 चेक। आप देख सकते हो प्ले बहुत ही बढ़िया है, शायद किंग G7 करना पड़े इस जगह पे, तो NE6 चेक, या तो फिर G टेक्स F3 के बाद एक्सचेंज के लिए 2 पॉन से। पॉन स्ट्रक्चर थोड़ा खराब है, लेकिन B7 भी जाने वाला है, तो एक्सचेंज के लिए काफ़ी बढ़िया प्ले है। और आप देख सकते हो रुक चैलेंज नहीं हो सकता, क्योंकि रुक D8 को आएगा देखिए NE6 फोर्क, तो ये पोजीशन वाइट का काफ़ी अच्छा है। तो गेम में जो है इस पोजीशन में से वाइट जो है लास्ट में जीत गया, लेकिन अभी आपको मैं बताता हूँ वाइट का बेस्ट ऑप्शन क्या था। तो के E7 को यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट मूव था एक्चुअली,
बिशप E6। और B6 को क्या होता है देखिए, दो डेंजरस थ्रेट्स है, एक है देखिए रुक D7 चेक और दूसरा है देखिए सिंपल RH E1। ये एक्चुअली काफ़ी ईजियर था, इसमें मटेरियल सीधा सीधा लॉस होता है। आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, एक क्वीन C5, क्वीन हटा ले तो देखिए RD7 चेक, किंग F8, G5 बिशप पर अटैक रखा था देखिए क्वीन से यहाँ पर, तो देखिए रुक F7 चेक, सब कुछ चेक से हो रहा है, KG8 और देखिए रुक F6 चेक मेट हो गया किस तरह से। ऑफ कोर्स क्वीन C5 ब्लंडर था। और क्वीन D6 जो कि फोर्स्ड है, उसको देखिए रुक D6, KD6, BF4 चेक। अब नाइट टेक्स 8 हो जाएगा, जिसके बाद बिशप पेयर और दो एक्स्ट्रा पॉन्स होंगे, तो NE5 फोर्स्ड, उसको भी देखिए नाइट 8। ये भी पोजीशन जो है ब्लैक का लूजिंग हो चुका है। किंग टेक C6 और अब नाइट C7। नाइट जो है देखिए भाग जाएगा, किंग F5 को BE5, KE5, NB5। पॉइंट ऐसा है कि FG2 को रुक G1, तो G2 का पॉन चला जाएगा। वाइट सिंपली एक पॉन अप है, हेल्दी एक्स्ट्रा पॉन है, कोई डबल्ड पॉन्स नहीं है, तो वाइट का ये पोजीशन कन्वर्ट करना रीजनेबली इजी है। तो कॉम्प्लेक्स पोजीशन में क्या हो जाता है, इवन स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स का कई बार जजमेंट या कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है, पर ओवरऑल जजमेंट और असेसमेंट जो था पोजीशन का वो सही था। तो इस पोजीशन का असेसमेंट ऐसा है कि NC7 के बाद वाइट का पोजीशन जो है विनिंग था। तो इस तरह से अगर आप एनालिसिस को कंपेयर करो और इवैल्यूएशन को अपना इम्प्रूव करें हम, तो हमारा लेवल जल्दी जल्दी बढ़ेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको लेसन्स पसंद आ रहे हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।